नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपका 10 मार्च को दोस्तों आपका आर्ट का पेपर है। तो आपका दो सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है दोस्तों आलेखन कला से रिलेटेड होता है और एक होता है मैथ से रिलेटेड। तो दोस्तों जो आलेखन कला से रिलेटेड होता है उसमें जो 20 नंबर जो आपके सॉलिड होते हैं, जो जो है एमसीक्यू टाइप होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू टाइप का जो आलेखन कला वाला लेक्चर है उसको यशवी सर ने लिया। यदि आप नहीं देखें तो उसको जाइए और देखिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रावैधिक कला से रिलेटेड जो क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमने इस वीडियो के अंदर लिया। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, वो है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसके क्या हो, तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पे इसके तीनों साइड क्या है, मान लीजिए ये आपका जो है क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। और यहाँ पे दिया है अगर समबाहु त्रिभुज ये हमारा कब होगा, जब ए बी बराबर क्या हो दोस्तों, बी सी बराबर क्या हो, सी ए हो। मतलब तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो और इसके तीनों कोण भी क्या हो, बराबर हो। तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण कोण, मतलब कंप्लीट एंगल कितने अंश का होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो दोस्तों जो हमारे एंगल होते हैं, एंगल किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं दोस्तों, हम कोण कहते हैं। कोण आपको हमने बताए हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा न्यून कोण जो 0 अंश से कितने अंश के बीच होता है दोस्तों, जो 0 अंश से, ऐसा कोण जो 0 अंश से क्या हो, बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण कहते हैं। दूसरा दोस्तों हमने सीखा है ऐसे कोण जो 90 अंश से बड़े होते हैं और कितने अंश से छोटे होते हैं दोस्तों, वो 180 अंश से छोटे होते हैं, उसे हम कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों, अधिक कोण कहते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, तीसरा हमारा होता है ऐसे कोण जो 180 अंश से क्या होते हैं, बड़े होते हैं और कितने अंश से छोटे होते हैं दोस्तों, वो कितने अंश से छोटे होते हैं, 360 अंश से, उसे हम क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। और दोस्तों ये हमारा हो गया बृहद कोण। इसके बाद दोस्तों हमें पता है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, हम रेखीय कोण कहते हैं, ऋज कोण कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है, मतलब जो 360 अंश का कोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो इसे आप बहुत अच्छे वे में याद रखेंगे कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋज कोण क्या होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कोटिपूरक क्या कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल कितना होता है, जब θ1 + θ2 इक्वल टू कितना हो दोस्तों, 90 अंश हो, तो उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योगफल यानी θ1 + θ2 इक्वल टू कितना हो दोस्तों, ये दोनों कोणों का योगफल क्या हो, 180 अंश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संपूरक कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संपूरक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार आप कोण के बारे में पूरा आप नॉलेज रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे प्रावैधिक कला से रिलेटेड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्या दोस्तों, समकोण कितने अंश का होता है। तो दोस्तों समकोण 90 अंश के कोण को ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। मतलब जो 90 अंश का कोण होता है वो कैसे बनता है, एकदम लाइन सीधा रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, समकोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, समकोण हो जाएगा। तो समकोण हमेशा कितने अंश का होता है दोस्तों, 90 अंश का होता है। तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं हम, समकोण कहते हैं। और 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, ऋज कोण कहते हैं, रेखीय कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो दोस्तों आपको पता है वर्ग क्या होता है, यहाँ पे हम आपको फिगर के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमारा वर्ग है इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारा क्या है दोस्तों, इस टाइप से ऐसे बना रहेगा, ठीक है। इसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, या आप P बना दीजिए, इसको Q बना दीजिए, R बना दीजिए और S बना दीजिए। तो यहाँ पे जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों कोण क्या होते हैं दोस्तों, वर्ग की चारों कोण क्या होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90-90 अंश का होता है। और इसकी जो साइड है, चारों साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। यानी PQ बराबर क्या होगा, RS होगा, ठीक है। और यहाँ पे RS भी होगा और QR भी होगा।
क्यू आर, और चौथा साइड जो हमारा क्या है दोस्तों पी एस है, तो ये हो जाएगा आपका पी एस। मतलब चारों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, और चारों कोड भी क्या होंगे, बराबर, यानी कोड पी बराबर कोड क्यू बराबर कोड आर बराबर कोड किसके दोस्तों, बराबर कोड क्या हो जाएगा, बराबर कोड एस हो जाएगा। और सभी की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 अंश रहेगी। मतलब वर्ग क्या होता है दोस्तों, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम वर्ग कहते हैं, और वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है दोस्तों, वो 90 अंश का होता है। इसी प्रकार आयत क्या होता है दोस्तों, आयत से आप परिचित होंगे। आयत क्या होता है, आयत ऐसा आकृति, मतलब ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, इस तरह से आपका रहता है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आयत हो गया। ये आपका क्या हो गया, आयत हो गया। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे ए, ये आपका हो गया ए हो गया बी, ए क्या हो गया दोस्तों सी, और ए डी हो गया। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर रहेगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर। और यहाँ भी इसका प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों, 90 अंश का होता है। इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों, 90 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे आयत में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बराबर रहेगा, किसके रहेगा, सी डी के बराबर रहेगा, और ए डी बराबर किसके रहेगा दोस्तों, बी सी के बराबर रहेगा। और इसका भी प्रत्येक कोण, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सभी की वैल्यू कितनी होगी, 90 अंश होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आयत और वर्ग में यही डिफरेंस है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं ही केवल बराबर होती हैं। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक वर्ग में आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। तो आपको पता है दोस्तों वर्ग का ऐसे होता है, वर्ग हमारा ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, वर्ग हो गया। तो वर्ग इसको हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। इसका चारों साइड ऐसा फिगर बनाते हैं जिसका चारों साइड क्या इक्वल दिखे। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, वर्ग हो गया। यानी यहाँ पे हो गया आपका ए हो गया बी, ए हो गया सी, और ए हो गया डी। यहाँ पे ए क्या है दोस्तों, वर्ग है, और वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यानी यहाँ भी 90, अर्थात चारों कोणों का जब योग करेंगे 90 90, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। 90 90 180, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 अंश हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है दोस्तों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, हमारा जो 2B, ठीक है, ये हमारा जो ऑप्शन 2B है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 2B जो पेंसिल होता है इससे बनाई गई जो रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, अधिक काली होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो गया। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो है ये क्या है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। वर्ग क्या होता है, आपको हमने बताया कि ऐसी आकृति, ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर भी हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो चारों भुजाएं वर्ग क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है बड़ी छोटी होती है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आमने सामने बराबर होती है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे दोस्तों इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब देखिए दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, मापनी से पहले बड़े मुख्य भाग लिखा, मतलब जो मापनी होती है इसके मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग से क्या लिखा जाता है, नंबर 1, यानी 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। 0 भी नहीं लिखा जाता, 6 भी नहीं लिखा जाता है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों ये जो है ये किससे, दूरी से रिलेटेड है। मीटर आपको पता है दोस्तों, 1 मीटर या 1 किलोमीटर आप पहले जान लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानिए आप, एक जो हमारा मीटर होता है इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा, इसमें कितने एमएम होते हैं दोस्तों, 10 एमएम होते हैं, मतलब मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये पैमाना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वृत्त का आकार कैसा होता है दोस्तों, ये ओ है, ठीक है, ये ऐसे अच्छे से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त का आकार कैसा होता है दोस्तों, ये चतुर्भुज है और ये जो चतुर्भुज से ही रिलेटेड है और इसमें से कोई नहीं, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ओ की तरह ही वृत्त होता है। वृत्त और गोले में क्या अंतर है दोस्तों, आपको पता है जो हमारा वृत्त होता है वो क्या, वृत्त किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। वृत्त किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। वृत्त में एक क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन जो गोला होता है, गोला आप कैसे भी बना सकते हैं, ये आपका क्या है, गोला है, ठीक है। गोले में सेंटर पॉइंट नहीं स्पष्ट होता है और वृत्त का जो होता है एक सेंटर पॉइंट होता है, इसमें त्रिज्याएं होती हैं, इसके बाद इसकी जीवा होती है, इसका व्यास होता है और बहुत सी सारी चीजें होती है। जैसे आपको पता है अगर हम केंद्र को परिधि से मिला देते हैं तो ये हमारा रेडियस बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों, रेडियस बन जाता है, यानी वृत्त की क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है। अगर परिधि के दोनों सिरों पर मिला दिए, जो केंद्र वृत्त को जो है केंद्र से जाती हुई वृत्त की ऐसी जीवा, ठीक है, जो वृत्त की केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये आपका क्या होगा दोस्तों, डायमीटर हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया, डायमीटर यानी व्यास हो गया आपका, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हमें पता है डी बराबर क्या होता है दोस्तों, डी बराबर होता है यहाँ पे 2r होता है, मतलब वृत्त का जो व्यास होता है डायमीटर होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है और जो वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो वृत्त क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यानी इसमें क्या है दोस्तों, इसमें से कौन सा आकार आयताकार है। तो दोस्तों आयताकार कौन सा आकार है, ये देखिए आपका नंबर 1 जो ऑप्शन है ये वृत्त है, ये होगा नहीं। ये दोस्तों वर्ग से रिलेट कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। ये त्रिभुज से रिलेट कर रहा है, तो त्रिभुजाकार तो होता नहीं है। आयत किसे कहते हैं, आयत क्या होता है दोस्तों, आयत का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आयत क्या होता है दोस्तों, ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें से कौन सा आकार त्रिभुज है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आयत है, ये चतुर्भुज है और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है दोस्तों, एक आयत को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आयत बन रहा है, जैसे यहाँ वो आयत नहीं सॉरी यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। आपको पता है दोस्तों त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, तीन भुजाओं से घिरी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये कोई आकृति है, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। हमें पता है त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, तीन भुजाओं से, ठीक है दोस्तों, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ट्राइंगल आपका क्या होता है दोस्तों, ट्राइंगल आपका क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज तीन प्रकार के भी होते हैं, जैसे आप समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, और समद्विबाहु जानते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है मान लीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसके बाद दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर और द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब क्या होता है दोस्तों, भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं दोस्तों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद जो ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी साइड क्या हो, बराबर ना हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज होता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी, बी सी और सी, ये तीन भुजाएं हैं। तीन कोण भी हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा जो 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा और रेखाखंड में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों रेखा क्या होता है, जैसे आपने कोई ऐसे लाइन खींच दिया, ये क्या हो गया? रेखा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जैसे ये आपका रेखा हो गया, और रेखाखंड क्या होता है? ये आपका क्या हो गया दोस्तों? रेखा हो गया। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड, रेखाखंड, रेखा का ही क्या होता है? एक खंड होता है। तो रेखाखंड क्या होता है दोस्तों? इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, आपका ये लाइन सेगमेंट होता है। रेखाखंड किसे कहते हैं? ऐसी एक आकृति जिसकी एक निश्चित माप हो, मतलब ऐसी रेखा जिसकी क्या हो? निश्चित माप हो। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट बना दिया, यहाँ पे बी पॉइंट बना दिया, और हमने कहा दिया ये कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। तो रेखा और रेखाखंड में यही अंतर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सीधी रेखा, यही ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद जो है दोस्तों 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, एक सीधी रेखा, ये आपका क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से एक अधिक कोण है। अधिक कोण हमने आपको बताया पहले ही कि न्यून कोण क्या होता है? जो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा होता है, न्यून कोण होता है। अधिक कोण क्या होता है दोस्तों? ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या हो? कम होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या है? बड़ा है, लेकिन 180 अंश से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं अधिक कोण। और ऐसा कोण जो क्या हो? 180 अंश से अधिक हो, 360 अंश से कम हो, उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? उसे हम कहते हैं बृहद कोण, या इसी को कहते हैं दोस्तों प्रतिवर्ती कोण। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्सिव एंगल भी बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। अब देखिए जो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, या जिसके तीनों कोण भी क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण क्या हो? बराबर हो। तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो या तीनों अंतःकोण बराबर हो तो हमारा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। और दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु है। तो समबाहु जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए है, बी है और क्या है दोस्तों? सी है, तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। जब तीनों कोण बराबर है तो बाई 3 कर देंगे, और यहाँ से 3 छक कितना हो जाएगा? 18। मतलब इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज हमारा होता है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, इसके तीनों अंतःकोण भी बराबर होगा, और जो इसका प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 ये है 180 अंश की कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश का जो कोण होता है दोस्तों, ऐसे कोई लाइन है जिसके ऊपर जो कोण बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सरल कोण, ऋज कोण, रेखीय कोण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, सरल कोण, ऋज कोण और रेखीय कोण भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अधिक कोण होगा नहीं, समबाहु कोण होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण ऐसा कोण जो कितने अंश से बड़ा हो? 90 अंश से बड़ा हो, और कितने अंश से छोटा हो दोस्तों? वो हो 180 अंश से छोटा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, समबाहु कोण कोई कोण होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? वर्ग किसे कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो दोस्तों? जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? जो है 90 अंश होता है। जैसे वर्ग ये है, ठीक है, ये आपका क्या है? मान लीजिए आपका ये वर्ग है, इसकी चारों साइड क्या होंगी? बराबर होगी, और इसका जो प्रत्येक कोण भी होता है वो कितने अंश का होता है दोस्तों? 90 अंश का होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है वर्ग का? ये भी आप ध्यान में रखिए। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उस साइड स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का
स्क्वायर होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जो वर्ग होता है इसका परिमाप क्या होता है, ये होता है 4 इंटू 1 साइड, मतलब 4 गुणे 1 भुजा, ठीक है। तो 4 इंटू 1 साइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसका परिमाप होता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 डेसीमीटर में जो है 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ये भी गलत है और यहाँ पे ये सब गलत है। तो हमारा जो 1 डेसीमीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्या है दोस्तों, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हो। तो दोस्तों 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, यानी 40 डेसीमीटर, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 मीटर में आप याद रखेंगे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है दोस्तों, 20 नंबर, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 8H से 8-9 से, और यहाँ पे दोस्तों H10 से H9 से, और यहाँ पे दोस्तों H जो है यहाँ पे दोस्तों H8 और H7 H6 से बनाई गई जो रेखाएं होती हैं वो हल्की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दिया है H8, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो H8 से बनाई गई रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, हल्की होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।